गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्रिपल ई एम में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल ट्रिपल ई एम का चैप्टर 4 जो है इंसुलेटिंग मटेरियल। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे। बट बिफोर स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल फर्स्ट वी विल डिस्क्राइब द डेफिनेशन। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नॉर्मली इंसुलेटर या इंसुलेटिंग मटेरियल वो पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो अगर इसे डेफिनेशन की फॉर्म में लिखें तो वे पदार्थ जिनके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि आप वोल्टेज भी अप्लाई करें, विभवांतर भी लगाएं, अप्लाई करने पर उनमें धारा का प्रवाह नहीं अथवा नगण्य या ना के बराबर मतलब बहुत ही कम होता है, उन्हें इंसुलेटिंग मटेरियल कहते हैं। इनकी प्रतिरोधकता बहुत उच्च होती है। ये लगभग 10⁻10 ओम सेंटीमीटर से लेकर 10⁻16 ओम सेंटीमीटर की रेंज में होती है। इसके एग्जाम्पल है माइका, प्लास्टिक, वुड, क्लॉथ्स, ग्लास, रबर, पोर्सलिन एट्सेट्रा। तो अब हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, थर्मल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करने वाले हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। इसकी कई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आज के लेक्चर में से हम उनमें 2-3 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस की। फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस को हिंदी में विद्युत रोधन प्रतिरोध भी कहते हैं। पदार्थ का वह गुण, इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो पदार्थ का वह गुण जो कि उसमें धारा प्रवाह का विरोध करता है उसको हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस कहते हैं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस कहलाता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस मस्ट बी एज हाई एज पॉसिबल। शुड बी वेरी हाई। ओके, अब हम बात करेंगे, हमने ओम्स लॉ सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। ओम्स लॉ कहता है आपका V = IR, यानी कि I = वी कैन राइट V/R। ठीक है, तो यहाँ पे V क्या है, किसी भी मटेरियल के अक्रॉस जो आप वोल्टेज लगा रहे हैं इन वोल्ट्स। R है आपका रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल एंड I इज अ करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर मटेरियल। तो I का मान ये कम से कम कब होगा, जब ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो फॉर लोअर वैल्यू ऑफ I R शुड बी हाई, तब आपका I का मान कम होगा। और आप चाहते हैं कि जब भी हम किसी इंसुलेटिंग मटेरियल की बात कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि उसमें धारा का प्रवाह ना हो या कम से कम हो, यानी कि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अब क्या होता है कि धारा का मान शून्य जब हो सकता है, अगर हम आइडियल अप्रोच की बात करें तो I जब ज़ीरो हो सकती है जब R इनफाइनाइट हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध अनंत हो, इसलिए हम ये कहते हैं कि R का मान ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, अनंत नहीं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जब हम किसी मटेरियल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो उसमें से धारा 2 तरीके से प्रवाहित हो सकती है। एक तो पदार्थ की सतह से होकर प्रवाहित हो सकती है, दूसरा पदार्थ के अंदर से होकर प्रवाहित हो सकती है। तो ये चीज़ मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। सपोज ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ये ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के
ये आपका क्यूबिक ऑब्जेक्ट है, मतलब घन की शेप में है, ठीक है। इसकी 3 डायमेंशन है, लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई। इसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया V। इस V के लगाने से इसमें क्या हुआ, धारा का प्रवाह होने लगा। सपोज इस ऑब्जेक्ट की लेंथ आपकी L थी, ठीक है। तो इसमें 2 तरह की धारा प्रवाहित होंगी। एक धारा जो इसके अंदर से प्रवाहित हो रही है, ये है, दिस इज I, जो इसके अंदर से धारा प्रवाहित हो रही है। सपोज आई एम राइटिंग दैट IV। और दूसरी धारा जो इसकी सतह से, सरफेस से बह रही है, उसको मैंने लिखा IS, ठीक है। तो आपकी धारा 2 हो गई इसमें, IV तथा IS, ठीक है। तो 2 तरीके की धाराएं हमारी, IV जो कि पदार्थ के अंदर से प्रवाहित होती है, पदार्थ के अंदर से प्रवाहित होने वाली धारा, एंड IS इज पदार्थ की सतह से प्रवाहित होने वाली धारा। तो अब क्योंकि 2 धारा हैं, IV तथा IS, तो इसलिए हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी 2 तरीके का होता है। वॉल्यूम रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, जिसको हम आयतन प्रतिरोध कहते हैं, तथा सरफेस रेजिस्टेंस और सरफेस रेजिस्टिविटी, जिसको हम सतह प्रतिरोध भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके आयतन प्रतिरोध की। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट वॉल्यूम रेजिस्टेंस। इसको हम हिंदी में आयतन प्रतिरोध भी कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि विद्युत रोधी पदार्थ का वह प्रतिरोध मान जो उसके आयतन से होकर सीधे बहने वाली धारा IV का विरोध करता है, ठीक है। तो उसको हम विद्युत रोधी पदार्थ का आयतन प्रतिरोध RV कहते हैं। तो इसको हम डेफिनेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। विद्युत रोधी पदार्थ का वह प्रतिरोध मान जो कि उसके आयतन यानी कि अंदर से होकर सीधे बहने वाली धारा IV, जो कि अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, का विरोध करता है, उसे पदार्थ का आयतन प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। अब आयतन प्रतिरोध को हम RV से रिप्रेजेंट करते हैं तथा प्रतिरोधकता को ρV से। दिस इज आयतन प्रतिरोध एंड दिस इज आयतन प्रतिरोधकता। ठीक है, दिस इज आयतन प्रतिरोध, वॉल्यूम रेजिस्टेंस एंड वॉल्यूम रेजिस्टिविटी। अब हमको पता है R इक्वल टू रो L अपॉन होता है, वी नो दैट R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो जब हम आयतन प्रतिरोध की बात कर रहे हैं तो वी कैन राइट इट लाइक RV इक्वल टू रो V L अपॉन A। यहाँ पे RV क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल का वॉल्यूम रेजिस्टेंस इन ओम्स, रो क्या है रेजिस्टिविटी इन ओम मीटर, L क्या है पदार्थ की लंबाई इन मीटर, और A है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट मटेरियल इन मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर है, ये मीटर स्क्वायर है, और ये ओम मीटर है इसका यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारी डायमेंशंस आपको बता दी हैं। अब अगर हम ये माने लेट L इक्वल टू 1 मीटर एंड
ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। जब ये 1 है मीटर और ये 1 मीटर स्क्वायर है तो उस केस में आर वी इक्वल टू रो वी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कहें कि हम किसी यूनिट डायमेंशन वाले क्यूब की बात कर रहे हैं, यूनिट डायमेंशन मीन्स उसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई फॉर ए यूनिट डायमेंशन क्यूब, यानी कि एकांक विमांक वाले घन की, यानी कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी कि उसकी लंबाई भी 1 मीटर है, चौड़ाई भी 1 मीटर है तथा उसकी ऊंचाई भी 1 मीटर है। तो ऐसे क्यूब का जो आयतन प्रतिरोधकता है, ठीक है, वो आयतन प्रतिरोध के बराबर होगी। तो ऐसे क्यूब की अपोजिट फेसेस के मध्य जितना भी प्रतिरोध का मान होगा आर वी, उसे हम उस पदार्थ की आयतन प्रतिरोधकता कहेंगे। फॉर ए यूनिट डायमेंशन क्यूब जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर तथा ऊंचाई 1 मीटर है, उसके की अपोजिट फेसेस के मध्य प्रतिरोध का मान यानी कि आर वी को उस पदार्थ की आयतन प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, उसकी यूनिट क्या होगी? आयतन प्रतिरोधकता की यूनिट ओम मीटर। अब हम बात करेंगे दूसरे की। अब मैं आपको यूनिट डायमेंशन का एक क्यूब भी बना के दिखा देती हूँ। This is a suppose unit dimension cube. This is one, this is one and this is one. 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो इसके जो अपोजिट फेस होंगे, सपोज ये ऊपर और इसके जस्ट नीचे, तो इसके यूनिट डायमेंशन क्यूब के अपोजिट फेसेस के मध्य जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा आर वी, उसे हम उस पदार्थ की आयतन प्रतिरोधकता कहेंगे। तो ये हमारा एक टॉपिक कवर हो गया वॉल्यूम रेजिस्टेंस का। अब हम अपना सेकेंड टॉपिक कवर करते हैं, सरफेस रेजिस्टेंस का। सरफेस रेजिस्टेंस को हिंदी में सतह प्रतिरोध कहते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा ये अच्छे से। सतह प्रतिरोध कहते हैं। अब जैसा कि बताया था कि पदार्थ में अगर हम कोई धारा का प्रवाह कराना चाहते हैं विभवांतर लगा के, तो उसमें 2 तरीके से धारा प्रवाहित होती है, एक पदार्थ के अंदर से, दूसरा पदार्थ की सतह से। तो इसकी डेफिनेशन होगी, इंसुलेटिंग मटेरियल में यानी कि विद्युत रोधी पदार्थ में उसके सतह से प्रवाहित होने वाली धारा, दैट मीन्स आई एस, जो अभी बताया था, का पदार्थ की सतह जितना प्रतिरोध करती है उसे उस पदार्थ का सतह प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट होती है आपकी ओम, और सतह प्रतिरोधकता होगी तो यूनिट विल बी ओम। दिस इज फॉर
surface resistance, and this is for surface resistivity. तो पहले की तरह हम डिफाइन करें R इक्वल टू एल अपॉन ए, तो सतह प्रतिरोध की बात करेंगे तो आर एस इक्वल टू रो एस एल अपॉन ए, वेयर एल इज़ द लेंथ ऑफ दैट मटीरियल एंड ए इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर मटीरियल. बोथ दिस इज़ इन ऑल्सो मीटर एंड दिस इज़ इन मीटर स्क्वायर. तो जो आपका रो एस है वो आपका ओम मीटर में है, सो योर आर एस विल बी इन ओम सिंपली. तो अगर हम बात करें कि हमारे किसी भी पदार्थ में दो तरह के प्रतिरोध होते हैं, सतह प्रतिरोध और आयतन प्रतिरोध. तो अभी हमने जो एक ऑब्जेक्ट आपको बना के दिखाया था ये वाला, कि ये कोई पदार्थ है और इसमें से दो धारा प्रवाहित हो रही हैं, एक आई वी और एक आई एस. ठीक है, ये आपका अप्लाइड वोल्टेज वी है. तो वी कैन ड्रॉ दिस एज अ डायग्राम कि आपने एक वी पोटेंशियल लगाया और टोटल करंट उस वी की वजह से निकली आई, और वो आई आगे चल के दो प्रतिरोधों में डिवाइड हो गई. एक तो पदार्थ के अंदर से जाने वाला प्रतिरोध जिसको हम वॉल्यूम रेजिस्टेंस कह रहे हैं, दूसरा पदार्थ के सतह से जाने वाला प्रतिरोध जिसको हम सरफेस रेजिस्टेंस कह रहे हैं. एंड दिस इज़ आई वी एंड दिस इज़ आई एस. तो इस तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल का टोटल रेजिस्टेंस होता है, टोटल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू होता है आपका आर एस. अब ये देखिए कि आई क्योंकि दो भाग में डिवाइड हो रही है, एक आर वी में और एक आर एस में, तो ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, पैरेलल में हैं. तो आर टोटल आर इज आर एस पैरेलल आर वी. तो आर एस पैरेलल आर वी को इफ़ यू वांट टू सॉल्व तो इट विल बी आर एस इंटू आर वी अपॉन आर एस प्लस आर वी. इसी तरह अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, इसको यहाँ पे आर टी लिख लीजिए, रो टी इक्वल टू रो वी पैरेलल रो टी. तो इट विल बी रो वी इंटू रो टी सॉरी एस अपॉन रो एस प्लस रो वी. तो इस तरीके से हमने सरफेस रेजिस्टेंस और वॉल्यूम रेजिस्टेंस की स्टडी आज की है. तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी या कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ लीजिएगा. आज के लिए थैंक यू क्लास.